अब आगे हमारे पास है ये लिमिट ऑफ ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। ये बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर जैसा है, क्योंकि उसमें हमारे पास वन वेरिएबल था, बस इसमें हमारे पास टू वेरिएबल्स आ जाएंगे। जैसे उसमें क्या होता था, एक्स गोज़ टू ए, इसमें अब दो वेरिएबल होंगे तो एक्स गोज़ टू ए, वाई गोज़ टू बी। ए नंबर एल इज सेट टू बी द लिमिट ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स वाई एज एक्स वाई गोज़ टू ए बी इफ फॉर एनी रियल नंबर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। वही सारी डेफिनेशन सेम है, बस इसमें कहाँ फ़र्क पड़ेगा, एफ एक्स वाई माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फोर, उसमें एक होता था एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, तो इसमें एक और आ जाएगा वाई माइनस बी लेस देन डेल्टा। इसे कहते हैं हम स्क्वायर नेबरहुड। या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों को कंबाइन करके सर्कुलर नेबरहुड में। जैसे कोई एक सेंटर मान लिया, पॉइंट को तुमने ए बी को, और एक्स वाई उसके आसपास जैसे रोटेट कर रहा है, तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर, ये रेडियस होती है, इसका स्क्वायर रूट लेस देन डेल्टा। इन दोनों में से कोई भी तुम डेफिनेशन लगा सकते हो, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देख लेना कि जो तुम्हारे पास सूट कर रही होगी वही डेफिनेशन लगा देना इसमें, ठीक है। तो ये तुम्हारी क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी एफ एक्स वाई। जैसे ये क्वेश्चन है एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वही सेम वही करना है पहले जैसा, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी यानी रियल नंबर। तो एफ एक्स वाई माइनस 0 क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 0, तो ये हो गया लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब ये लेस देन एप्सिलॉन होगा इफ़ ये पूरा वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन होगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। अब इसको, अब हमारे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स माइनस 0 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 स्क्वायर। तो ये सर्कुलर नेबरहुड वाली सिचुएशन बन रही है, यहाँ पर कंडीशन बन रही है। तो अब क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो स्क्वायर रूट एप्सिलॉन क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, डेल्टा हो जाएगा। तो ये बस प्रूफ हो जाएगा, लिमिट एफ एक्स वाई इक्वल टू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी ये। अब अगले में ये दिया हुआ एक्स साइन 1 बाय वाई प्लस वाई साइन 1 बाय एक्स, तो पहले वही सेम है, 0 प्रूफ करना, तो लिमिट 0 है तो एफ एक्स वाई माइनस 0 निकाल लेंगे। तो ये एक्स साइन 1 बाय वाई प्लस वाई साइन 1 बाय एक्स, एक्स क्या होगा, लेस देन इक्वल टू एक्स साइन 1 बाय वाई प्लस वाई साइन 1 बाय एक्स। तो अब हमें ये पता है कि इनको अलग अलग लिख सकते हैं। साइन जो होता है हमारे पास वो लेस देन इक्वल टू 1 होता है, तो इसलिए हमारे पास क्या रह जाएगा, लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो अब ये देखो यहाँ पर एक्स माइनस 0 प्लस वाई माइनस 0 है, इसको एप्सिलॉन बाय 2, दोनों को एप्सिलॉन बाय 2 से लेस मान लो, तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, एफ एक्स वाई माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2। तो ये टोटल क्या बन गया तुम्हारा, एप्सिलॉन वेयर एप्सिलॉन बाय 2 इक्वल टू डेल्टा। तो अब इसमें क्या, तुम्हारी दूसरी वाली जो पहले वाली थी स्क्वायर नेबरहुड वाली, वो तुम्हारी कंडीशन आ गई, एक्स माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, वाई माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। अब कई बार तुम्हारे पास इस टाइप के आ जाती हैं, जैसे ये आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें तुम्हारे पास अगर तुम वैसे करोगे तो तुम्हारा बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा, इसलिए ऐसे कंडीशन में तुम क्या करो, इसको कुछ पुट कर लिया करो, क्योंकि हमें पता है जब भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टाइप आ जाए तो तुम क्या लेते हो, एक्स को आर कोस थीटा और वाई को आर साइन थीटा, ये ले लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। ये वाली वैल्यू तुम ऊपर पुट कर दो, तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, ये आर क्यूब कोस क्यूब थीटा प्लस आर क्यूब साइन क्यूब थीटा। यहाँ से आर क्यूब कॉमन ले लिया तो आर रह गया, आर क्यूब से आर स्क्वायर एक कैंसिल हो जाएगा तो आर रह जाएगा, तो इनको अलग अलग कर लेंगे तो आ गया कोस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा। तो ये हमारा बन गया लेस देन इक्वल टू आर। अब हमें पता है ये दोनों वैल्यू लेस देन 1 आती हैं, लेस देन इक्वल टू 1, तो आर 1 प्लस 1, तो ये हो गया 2r। तो आर क्या था तुम्हारे पास, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये तुम्हारी सेकंड वाली कंडीशन आ जाएगी क्या, जहाँ पर एफ एक्स वाई माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन इफ़ 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन। तो ये एप्सिलॉन बाय 2 आ गया, तो एप्सिलॉन बाय 2 को तुम डेल्टा मान लो, तो ये वैल्यू लिमिट तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, इक्वल टू 0। अब जब तुम्हें प्रूफ करना हो कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तब तुम्हारे पास सिंपल है मेथड, क्योंकि हमें ये पता कि अगर हम किसी भी पाथ के लॉन्ग लें, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है किसी की, तो लिमिट वही आती है, एक यूनिक लिमिट होती है। तो अगर तुम्हारे पास डज नॉट एग्जिस्ट वाला आ जाए तो तुम कोई पाथ ले लिया करो, जैसे इसमें हमने स्ट्रेट लाइन ले ली, वाई को एम एक्स ले लिया, वाई को एम एक्स यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये एक्स इंटू एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये कैंसिल होकर तुम्हारे पास क्या बचा, एम अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। अब ये एम के अलग अलग वैल्यू पर तुम्हारे पास जो लिमिट है वो अलग अलग आ रही है, लिमिट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ एम, तो इसलिए तुम्हारे पास जो लिमिट होगी वो एक पाथ पर डिपेंड कर गई, इसलिए तुम्हारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। जब भी तुम्हें डज नॉट एग्जिस्ट वाला करना हो तो तुम वाई को कुछ मान लिया करो, वाई इक्वल टू एम एक्स या समथिंग कुछ मान सकते हो तुम इसको। उसके बाद कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी सेम है,
बस जहाँ लिमिट कंटिन्यूटी में क्या होता है कि लिमिट एक्स वाई गोज़ टू ए बी, तो लिमिट एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ ए बी आ जाता है। तो वही कंडीशन बस जहाँ पर एल था एफ एक्स वाई माइनस एल था, यहाँ पर क्या आ जाएगा एफ ऑफ ए बी आ जाएगा लेस देन एप्सिलॉन फॉर वही एक्स वाई माइनस ए बी लेस देन डेल्टा। सेम कंटिन्यूटी वाला वही है जो लिमिट में तुमने किया है। इस एग्जाम्पल है जैसे 6 है। अब इसको तुम्हें प्रूव करना कि कंटिन्यूस है, तो एफ एक्स वाई, अब इसमें माइनस एल लेते थे तो यहाँ पर क्या लेंगे एट 0 0 प्रूव करना, तो एफ 0 0, तो एफ 0 0 क्योंकि वाई इक्वल टू 0 पर ये 0 है पूरा, तो एफ 0 0 0 बन जाएगा। तो एक्स साइन 1 बाई वाई माइनस 0, तो इक्वल टू आ गया एक्स साइन 1 बाई वाई, तो लेस देन इक्वल टू क्या बन गया मोड एक्स। इसमें वाई वाली वैल्यू है ही नहीं तो इसलिए इसका कोई चक्कर नहीं है। तो तुम एक्स माइनस 0 को क्या मान लो लेस देन एप्सिलॉन, और वाई माइनस 0 को भी लेस देन एप्सिलॉन, तो एफ एक्स वाई माइनस एफ 0 0 लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। तो फंक्शन क्या हो जाएगा तुम्हारा कंटिन्यूस। अब अगले में प्रूव करना है कि नॉट कंटिन्यूस एट ए बी इफ़ बी इक्वल टू 0। अब हमारे पास एफ ऑफ ए 0 क्या इक्वल टू 0 फॉर ऑल ए, तो लिमिट एक्स वाई गोज़ टू ए 0, क्योंकि वाई इक्वल टू 0 पे 0 है तो एफ ए 0 क्या आ गया तुम्हारे पास 0। तो लिमिट एक्स वाई गोज़ टू ए 0, क्योंकि हमें इफ़ बी 0 पर प्रूफ करना है तो बी को हम 0 ले लेंगे ए 0, तो ये क्या होना चाहिए लिमिट एक्स गोज़ टू ए वाई गोज़ टू 0। अब ये फंक्शन कौन सा बन रहा है, क्योंकि वाई 0 को अप्रोच कर रहा है, नॉट इक्वल टू 0 होगा मतलब, तो ये 1 बन जाएगा। तो ये वैल्यू तुम्हारे पास क्या आ गई 1 आ गई। लेकिन एफ ऑफ ए 0 क्या था इक्वल टू 0 था, तो ये दोनों हमारे पास इक्वल नहीं आए, इट मीन्स फंक्शन क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूस हो जाएगा।